Good morning to all of you. So in the last class, we are discussing about nucleophilic addition reactions of carbonyl compound. और हमने उसमें 4 से 5 रिएक्शंस पढ़ी थी डिफरेंट और लास्ट रिएक्शन जो हमने उसमें डिस्कस की थी वो थी हमारी रिएक्शन विद अमोनिया डेथ। उसी रिएक्शन के रेफरेंस में ये चीज़ हम आगे पढ़ेंगे। वहाँ पे हमने एक रिएजेंट पढ़ा था जिसको डीएनपी हमने बोला था, डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन, जिसको ब्रेडी रिएजेंट भी कहा जाता है। और ये कंफर्म करता था किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बोनिल ग्रुप। ब्रेडी रिएजेंट इज यूज्ड टू कंफर्म कार्बोनिल ग्रुप इन ए ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो बेसिकली यदि हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड है या कीटोन है, उसको यदि हम कंफर्म करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर हमारे पास जो नेक्स्ट मेथड्स हैं टेस्ट यहाँ पे लिखे गए हैं, ये जनरली यूज किए जाते हैं। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं, वो है हमारा ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। एल्डिहाइड और कीटोन का ऑक्सीडेशन किस तरीके से होगा उस चीज को हम डील करेंगे यहाँ पे। उसमें भी फर्स्ट हमने भी किया है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। दो टेस्ट हैं जो एल्डिहाइड्स देते हैं, कीटोन नहीं देते इन टेस्ट को। तो जनरली यदि हमें एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश करना है तो उसके लिए इन दो टेस्ट का यूज किया जाता है। वन इज टोलेंस टेस्ट या टोलेंस रिएजेंट टेस्ट एंड सेकंड इज फेरिक सॉल्यूशन टेस्ट या फेरिक टेस्ट। टोलेंस टेस्ट को सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहा जाता है, सिल्वर मिरर टेस्ट। तो हम वन बाय वन इनको देखते हैं कि अंदर क्या होगा, कैसे ये ऑपरेट करेंगे। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं टोलेंस टेस्ट। टोलेंस टेस्ट के लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है टोलेंस रिएजेंट की, और टोलेंस रिएजेंट जो हमारे पास होता है दैट विल बी अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट का जो अमोनिकल सॉल्यूशन होगा उसको टोलेंस रिएजेंट कहा जाता है। सिल्वर नाइट्रेट अमोनिकल सॉल्यूशन, इन दोनों को रिएक्ट करने से यहाँ पे जो एक्टिव स्पीसीज है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे वो जनरेट होती है, जो कि हमारे पास ये बनी होती है AgNH3 ट्वाइस पॉजिटिव। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स आप पढ़ चुके हो। तो एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जनरली यहाँ पे बनता है जिसमें Ag का ऑक्सीडेशन नंबर यदि मैं बात करूं तो इट विल बी +1, और यदि हम कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करते हैं तो इट विल बी 2। अब जनरली यहाँ होता क्या है, जब हम इस रिएक्शन को कराते हैं तो जब आप किसी भी एल्डिहाइड की रिएक्शन कराओगे टोलेंस रिएजेंट के साथ तो एल्डिहाइड जो है वो एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाएगा और टोलेंस रिएजेंट जो था वो रिड्यूस कर जाएगा। यहाँ पे देखिए सिल्वर जो है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, और प्रोडक्ट में यदि आप सिल्वर का ऑक्सीडेशन नंबर देखोगे तो इट विल बी 0। तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज नोन एज रिडक्शन। तो बेसिकली टोलेंस रिएजेंट की जो एक्टिव स्पीसीज थी वो हमारी रिड्यूस करेंगे और एल्डिहाइड जो है वो ऑक्सीडाइज कर जाएगा एसिड के अंदर। सिल्वर मिरर टेस्ट इसको क्यों कहा जाता है, जब इस रिएक्शन को हम कैरी करते हैं टेस्ट ट्यूब के अंदर तो जो फाइनल रिजल्ट हमारे पास जनरेट होता है वो ये होता है कि जो टेस्ट ट्यूब की वॉल्स होती हैं उनके ऊपर एक सिल्वर मिरर डिपॉजिट हो जाता है, ग्रे कलर की कोटिंग जनरेट हो जाती है जिसको जनरली सिल्वर मिरर कहा जाता है। तो इसी वजह से ये जो जनरेट हुआ, इसी वजह से टोलेंस रिएजेंट का एक और नाम होता है जिसको हम सिल्वर मिरर टेस्ट कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो टोलेंस रिएजेंट की एक्टिव स्पीसीज है वो रिड्यूस होगी और उसी की वजह से जो एल्डिहाइड है वो आपका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज्ड। सेकंड जो मेथड है हमारे पास दैट इज फेरिक टेस्ट। फेरिक टेस्ट को करने से पहले ही हमें ये पता होना चाहिए कि फेरिक सॉल्यूशन क्या होता है। तो फेरिक सॉल्यूशन की यदि मैं बात करूं तो फेरिक सॉल्यूशन दो सॉल्यूशंस का इक्वी अमाउंट रेशियो होता है। एक सॉल्यूशन होता है जिसको फेरिक A कहा जाता है, एक होता है जिसको फेरिक B कहते हैं। और जब हम इन दोनों का इक्वल वॉल्यूम मिक्स करते हैं तो वहां से हमारे पास जो बनता है दैट विल बी फेरिक सॉल्यूशन। फेरिक A की यदि मैं बात करूं तो इसके अंदर होता है एक्वस कॉपर सल्फेट। बेसिकली ये जो होता है कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट 5H2। Ferric A contains this
एक्वस कॉपर सल्फेट जो कि ब्लू कलर का होगा, और ये जो है फेरिन बी, दिस कंटेन्स सोडियम पोटेशियम टर्ट्रेट, ये जो लिखा गया है सोडियम पोटेशियम टर्ट्रेट, और इसी को हम ब्लूकिली सोल्ट भी बोलते हैं। ये स्ट्रक्चर है सोडियम पोटेशियम टर्ट्रेट। स्ट्रक्चर से जनरली आपको कुछ लेना देना है नहीं यहाँ पर, बट फिर भी यदि आप इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो दिस विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम पोटेशियम टर्ट्रेट। दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं, दो एसिडिक ग्रुप थे, जिनमें से एक हाइड्रोजन को हमने सोडियम से रिप्लेस किया और दूसरी हाइड्रोजन को हमने पोटेशियम से रिप्लेस किया। तो जब फेरिन ए और फेरिन बी का इक्वल अमाउंट आप मिक्स करते हो तो वहां से फेरिन सॉल्यूशन जनरेट होगा। जब वो फेरिन सॉल्यूशन रिएक्ट करता है एल्डिहाइड के साथ तो जनरली हमारे पास एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाता है एसिड सोल्ट के अंदर, और ये जो कॉपर 2 पॉजिटिव है दिस विल बी द एक्टिव स्पीसीज ऑफ फेरिन सॉल्यूशन, दिस विल बी रिड्यूस्ड टू Cu2, क्योंकि यहाँ पे यदि आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे कॉपर का तो ये हमारे पास आएगा +2, यहाँ ये +2 था तो +2 से +1 में चेंज करेगा तो इट विल बी रिडक्शन, और एल्डिहाइड जो है वो ऑक्सीडाइज कर जाएगा एसिड में, और ये जो बना है हमारे पास क्यूप्रस ऑक्साइड, इसके रेड प्रेसिपिटेट बनते हैं जो कंफर्म करते हैं कि वहां पे एल्डिहाइड है। इन दोनों टेस्ट को कीटोन नहीं देते हैं, ये चीज आपने ध्यान रखनी है। तो यदि एल्डिहाइड और कीटोन को हमें डिस्टिंग्विश करना है तो उसके लिए हमारे पास ये दो टेस्ट हैं, वन इज टोलेंस टेस्ट और सेकंड इज फेलिंग टेस्ट। टोलेंस टेस्ट के अंदर हमारे पास सिल्वर मिरर बनेगा और फेलिंग सॉल्यूशन में हमारे पास रेड प्रेसिपिटेट बनते हैं क्यूप्रस ऑक्साइड। फेलिंग सॉल्यूशन में एक और एक्सेप्शन है जो आपने ध्यान रखना है, एरोमेटिक एल्डिहाइड इस टेस्ट को नहीं देते, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। बेंजल्डिहाइड जो होगा, बेंजल्डिहाइड जिसकी स्ट्रक्चर हमारे पास होती है बेंजीन से CHO कनेक्ट होता है, दिस विल डू नॉट रिस्पॉन्ड टू फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो ये हमारे पास दो टेस्ट हैं, टोलेंस टेस्ट एंड फेलिंग टेस्ट। बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होते हैं तो इसी वजह से कीटोन को जनरली ऑक्सीडाइज नहीं कर पाते, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये चीज याद रखिएगा, यहाँ ये एक्टिव स्पीसीज है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, और यहाँ जो एक्टिव स्पीसीज है वो है आपका Cu2 पॉजिटिव। रेड प्रेसिपिटेट बनेंगे फेलिंग सॉल्यूशन में और सिल्वर मिरर बनेगा आपका टोलेंस टेस्ट के अंदर या टोलेंस रिएजेंट टेस्ट के। तो कई बार ये भी पूछ लिया जाता है व्हाट डू यू मीन बाय टोलेंस रिएजेंट या व्हाट डू यू मीन बाय फेलिंग सॉल्यूशन। तो ये चीज आपको याद रखनी है, टोलेंस रिएजेंट किसको कहा जाता है और फेलिंग सॉल्यूशन किसको कहा जाता है। तो सारी की सारी चीजें हमने यहाँ एक्सप्लेन की हैं। फेलिंग सॉल्यूशन में दो सॉल्यूशंस का मिक्सचर है, इक्वल अमाउंट में दोनों को मिक्स किया जाता है, एक जिसमें कॉपर सल्फेट होगा एक्वस, दूसरा जिसमें सोडियम पोटेशियम टर्ट्रेट। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन। तो नेक्स्ट जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन। इससे पहले जो हमने डिस्कस किया था वो था ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड, जिसमें हमने टोलेंस टेस्ट पढ़ा था, फेलिंग टेस्ट को डील किया। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन। तो यहाँ पे कुछ बातें हैं जो आपने याद रखनी है। फर्स्ट, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमें यहाँ पे चाहिए वो स्ट्रॉन्ग चाहिए, क्योंकि जो टोलेंस एजेंट था, जो फेलिंग सॉल्यूशन था, वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं और इसी वजह से कीटोन को वो ऑक्सीडाइज नहीं कर पाते। तो जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट था वो है कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आर रिक्वायर्ड। Strong oxidizing agent like concentrated HNO3, alkaline KMnO4, etc. Second जो है, this is very important result. After oxidation, कीटोन से जो हमें मिलेगा वो एसिड्स मिलेंगे, but they have lesser number of carbon atom as compared to parent ketone.
जिस भी कीटोन का आप ऑक्सीडेशन कराओगे रिजल्टिंग जो प्रोडक्ट मिलेगा वो हमें एसिड मिलेगा, बट उसमें जो नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे वो कीटोन के कंपैरिजन में हमेशा कम रहेंगे। लेकिन यही चीज यदि मैं एल्डिहाइड के लिए देखता हूं तो जब एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है तो हमें सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम मिलते हैं जितने एल्डिहाइड में होते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये हमारे पास कीटोन है, एसीटोन है ये, और ये इसको मैं थोड़ा सा और सिंपलीफाई करूं तो दिस इज सिमेट्रिकल कीटोन। ये हमने स्टार्टिंग में बात की थी सिमेट्रिकल और मिक्स्ड कीटोन की। दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप सेम लगा हुआ है, तो ये जो है हमारा सिमेट्रिकल कीटोन है। जब इसका ऑक्सीडेशन हम कैरी करेंगे तो यहां से हमें क्या होगा, इस तरीके से ऑक्सीडाइज होंगे। ये ऑक्सीडाइज होने के बाद हमें एसिटिक एसिड देगा और CH3 ऑक्सीडाइज होने के बाद हमें फॉर्मिक एसिड देगा। दिस विल बी एसिटिक एसिड और ये हमारा बनेगा फॉर्मिक एसिड। और फॉर्मिक एसिड फर्दर चेंज हो जाएगा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो जो मेन प्रोडक्ट हमारे पास बनेगी दैट विल बी एसिटिक एसिड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो यदि सिमेट्रिकल कीटोन का ऑक्सीडेशन कराते हो तो वहां हमारे लिए कोई बहुत ज्यादा दिक्कत की बात होती नहीं है। दोनों तरफ सेम एल्काइल ग्रुप होगा तो आप कहीं साइड से क्लियर कीजिए और दोनों को एसिड में चेंज कर दीजिए। दिस विल बी द सिंपल कंसेप्ट। सिमेट्रिकल था, मैंने इस बॉन्ड को क्लियर किया, इस तरफ से मैंने एसिड लिखा, इस तरफ से भी मैंने एसिड लिखा। यहाँ एक कार्बन है तो कार्बन एसिड में भी एक ही कार्बन रहेगा, इस तरफ दो कार्बन थे तो यहाँ दो कार्बन के एसिड रहेगा। अब यदि आप इन प्रोडक्ट को कंपेयर करो रिजल्टिंग कीटोन से तो कीटोन में देखिए स्टार्टिंग में 3 कार्बन है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, बट एसिड्स में जो कार्बन आए हैं यहाँ 2 आए हैं, यहाँ 1 आए हैं। और यही चीज ये लिखी हुई कि जब भी आप किसी कीटोन का ऑक्सीडेशन करोगे तो वहां जो हमें एसिड्स मिलेंगे उनमें कार्बन नंबर जो रहेगा वो हमेशा कम रहेगा पेरेंट कीटोन से। लेकिन यदि यही चीज आप एल्डिहाइड में करोगे तो वहां पे नंबर ऑफ कार्बन एटम जो होते हैं वो सेम रहते हैं। नंबर ऑफ कार्बन एटम रिमेन सेम इन केस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स, याद रखिएगा इसे। सेकंड, यदि मान लीजिए हम किसी अनसिमेट्रिकल कीटोन का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, अभी इस कीटोन को आप ध्यान से देखिएगा, ये अनसिमेट्रिकल है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास मिथाइल ग्रुप है और इस साइड हमारे पास प्रोपाइल ग्रुप है, तो दिस विल बी अनसिमेट्रिकल कीटोन। अनसिमेट्रिकल कीटोन का यदि हम ऑक्सीडेशन कराते हैं तो वहां पे एक रूल ऑपरेट करता है जिसको पॉपऑफ रूल कहा जाता है। अब ये रूल है क्या, इसको करने से पहले मैं यहाँ पे 2 चीजें मैंने लिखी हैं, 2 प्रोडक्ट मैंने बनाए हैं। एक बार प्रोडक्ट मैंने बनाया है इस तरीके से बॉन्ड को क्लियर करके, जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनाया है, तो यहाँ से 2 कार्बन का एसिड बनेगा और इस साइड से 3 कार्बन का एसिड बनेगा। और सेकंड केस में मैंने क्या किया है, सेकंड केस के अंदर मैंने इस बॉन्ड को ब्रेक किया है, तो यहां से हमारा फॉर्मिक एसिड बनेगा और यहां से बनेगा ब्यूटेनोइक एसिड जिसमें 4 कार्बन। नाउ व्हाट इज पॉपऑफ रूल, ध्यान से समझिएगा इसको। ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ अनसिमेट्रिकल कीटोन, जब किसी अनसिमेट्रिकल कीटोन को हम ऑक्सीडाइज करेंगे, द कार्बोनिल ग्रुप, ये जो ग्रुप है सी डबल बॉन्ड हो, कार्बोनिल ग्रुप ऑलवेज स्टे विद स्मॉलर एल्काइल ग्रुप। ये हमेशा उस एल्काइल ग्रुप के साथ रहेगा जिसका साइज छोटा होगा, और वही जो हमें मिलेंगे वो हमारे मेजर प्रोडक्ट। तो यदि आप यहां ध्यान से देखते हो तो इस तरफ हमारे पास 1 कार्बन है, यहां पे 3 कार्बन है, तो जो स्मॉलर एल्काइल ग्रुप है वो कौन सा होगा, दैट विल बी मिथाइल हैविंग 1 कार्बन। तो जो मेजर प्रोडक्ट हमें मिलेगा वो इस तरीके से मिलेगा कि वहां ये बॉन्ड ब्रेक होगा। During the oxidation of unsymmetrical ketone, the carbonyl group always stay with smaller alkyl group. ध्यान रखिएगा इसे। तो smaller alkyl group CH3 है, तो जो मेन प्रोडक्ट हमें मिलेंगे आफ्टर ऑक्सीडेशन वो ये मिलेंगे। ये चेंज हो जाएगा एसिटिक एसिड में और ये चेंज हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। यहाँ मैंने लिखा भी हुआ है मेजर प्रोडक्ट। तो ये जो फॉर्मेशन की पॉसिबिलिटी है जो इधर से बॉन्ड ब्रेक होने से आएगी, ये हमारी रूट आउट हो जाएगी, एंड दिस इज ड्यू टू पॉपऑफ रूल। ध्यान रखिएगा इस चीज को। आल्दो कीटोन के ऑक्सीडेशन से क्वेश्चन कम ही आता है,
बट ये भी कभी आता है तो फिर आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। एक तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट होती है। सेकंड, कीटोन को जब आप ऑक्सीडाइज करोगे तो जो रिजल्टिंग एसिड्स हमें मिलेंगे उनमें कार्बन कंटेंट पेरेंट कीटोन से हमेशा कम रहेगा। थर्ड, अनसिमेट्रिकल कीटोन का जब आप ऑक्सीडाइज कराओगे तो जो कीटो ग्रुप है या जो कार्बोनिल ग्रुप है दैट विल ऑलवेज स्टे विद स्मॉलर एल्काइल ग्रुप एंड दिस इज नोन एज पॉपऑफ रूल। इसी को पॉपऑफ रूल कहा जाता है, ध्यान रखिएगा इस चीज का। लास्ट जो इसमें हमने डील करना है वो है हमारे पास ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन्स। यदि मिथाइल कीटोन हमारे पास है तो उसको हम कैसे ऑक्सीडाइज करेंगे, तो उससे पहले हम एक बार ये देख लेते हैं मिथाइल कीटोन्स क्या होते हैं और फिर हम देखते हैं उनके ऑक्सीडेशन। सो नेक्स्ट हमने जो डील करना है वो है हमारे पास ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन्स। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है जिसको कहा जाता है हेलोफोन रिएक्शन, और इसी हेलोफोन रिएक्शन में एक टेस्ट ऑपरेट होता है जिसको आइडोफोन टेस्ट कहा जाता है, और ये काफी इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है केमिकल डिस्टिंग्विशन के लिए। यदि दो केमिकल कंपाउंड्स को आपने डिस्टिंग्विश करना है किसी केमिकल टेस्ट के लिए तो वहां पे ये जो टेस्ट है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो वन बाय वन इन सारी चीजों को हम देखते हैं। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर मिथाइल कीटोन्स। तो कीटोन की जो जनरल स्ट्रक्चर हमारे पास होती है दैट विल बी RCOR या R कुछ ऐसे होती है। सिंपल और मिक्स कीटोन की हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं। तो यदि R या R' ग्रुप में यदि कोई भी एक ग्रुप मिथाइल है तो ऐसे कीटोन को कहा जाता है मिथाइल कीटोन्स। कीटोन्स हैविंग मिथाइल एल्काइल ग्रुप मींस जो वहां पे एल्काइल ग्रुप कनेक्ट होने हैं यदि उनमें से एक ग्रुप भी मिथाइल है तो ऐसे कीटोन्स को कहा जाएगा मिथाइल कीटोन। दूसरा ग्रुप कुछ भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। अब जब किसी भी मिथाइल कीटोन की आप रिएक्शन कराते हो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हैलोजन की प्रेजेंस में, या फिर किसी का एक दूसरा अल्टरनेट है NaOH जो इन दोनों को रिएक्ट करने से बनता है, तो या तो आपको ये दिया जाएगा या फिर सिंपली NaOH लिखा होगा। तो इनको जब आप रिएक्ट कराओगे इसके साथ तो जनरली यहाँ पे क्या होता है कुछ इस तरीके से बॉन्ड ट्यूब होगा, और ये जो है आपका कीटोनिक ग्रुप जो था मिथाइल कीटोन को छोड़ के ये चेंज हो जाता है एक्सेस सोल्ट में, और ये जो CH3 था मिथाइल कीटोन वाला ये चेंज हो जाता है हेलोफोन CHX3। CHX3 जर्नल नेम इसको हेलोफोन कहा जाता है। आपने CHCl3 पढ़ा होगा जिसको हम क्लोरोफोन कहते हैं, CHBr3 होगा तो उसको ब्रोमोफोन कहा जाएगा, और CHI3 यदि होगा तो उसको आइडोफोन कहा जाएगा। तो हमने जो मेनली डील करना है वो है CHI3 जिसको आइडोफोन कहा जाएगा, और इस आइडोफोन में येलो PPT बनते हैं, याद रखिए येलो प्रेसिपिटेट बनेंगे इससे। तो यदि यहां भी मान लीजिए हमें आइडोफोन बनाना है तो हम क्या लेके चलेंगे, आइदर हम यूज करेंगे NaOH प्लस I2, या तो ये हम लेके चलेंगे या फिर हम लेके चलेंगे NaOI। तो इन दोनों में से कोई भी यदि आपको दिया गया है और मिथाइल कीटोन है तो आपने सिंपली क्या करना है और एसिड सोल्ट में उसको चेंज कर दीजिए, और दूसरा जो मिथाइल कीटोन था जो एल्काइल ग्रुप था उसको आप चेंज कर दीजिए हेलोफोन के अंदर या आइडोफोन के अंदर। सो दिस विल बी द रिएक्शन जो आपको ध्यान रखनी है, ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन्स। और ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन को ही बोला जाता है हेलोफोन रिएक्शन। डिपेंड करेगा कि यहाँ पे आप कौन सा हेलोजन लेते हो उसी के अकॉर्डिंग नाम भी चेंज हो जाएगा, बट जनरल जो रिएक्शन है दैट विल बी हेलोफोन फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन। नाउ आइडोफोन टेस्ट की हम बात कर लेते हैं। तो जब भी कोई भी मिथाइल कीटोन रिएक्ट करेगा NaOH और I2 के साथ या फिर NaOI के साथ
तो वहां पे हमें येलो प्रेसिपिटेट मिलेंगे किसके, आइडोफोन के। एंड दिस इज ए कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर मिथाइल कीटोन्स। यदि मान लीजिए आपके पास एक मिथाइल कीटोन है, दूसरा नॉन मिथाइल कीटोन है, और उनको यदि आप केमिकली सेपरेट करना चाहते हैं तो वहां पे आइडोफोन टेस्ट यूज होगा। फॉर एग्जांपल, दिस इज पेंटेन 2 एंड दिस इज पेंटेन 3। अगर यदि आप पेंटेन 2 में देखोगे तो इट विल बी मिथाइल कीटोन, क्योंकि यहाँ पे ये यूनिट है जो हमें चाहिए, COCH3। लेकिन यदि आप यहाँ पे देखोगे तो ये आपका नॉन मिथाइल कीटोन है। तो यदि मिथाइल कीटोन की मैं रिएक्शन कराऊंगा NaOH के साथ तो मुझे यहाँ येलो प्रेसिपिटेट मिलेंगे आइडोफोन, बट इस केस में नहीं मिलेंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है मिथाइल कीटोन एंड नॉन मिथाइल कीटोन को डिस्टिंग्विश करने के लिए। यहाँ पे 2-3 बातें और हैं जो आपको याद रखनी है। फर्स्ट, एस्टल्डिहाइड अकेला ऐसा एल्डिहाइड है जो आइडोफोन टेस्ट देता है। तो एस्टल्डिहाइड की यदि हम बात करें, ध्यान रखिएगा, और ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो पढ़ेंगे हम सारे के सारे। एक तो मिथाइल कीटोन इस टेस्ट को देंगे जिनमें मिथाइल कीटोन की यूनिट होगी, और सेकंड है हमारे पास एस्टल्डिहाइड। एस्टल्डिहाइड हमारे पास होता है CH3CHO। दिस इज एस्टल्डिहाइड, कॉमन नेम है। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, काफी इंपॉर्टेंट है इस यूनिट के लिए। आईयूपैक नेम है इथेनॉल। तो दिस विल गिव पॉजिटिव आइडोफोन टेस्ट, पॉजिटिव आइडोफोन टेस्ट। ये पॉजिटिव आइडोफोन टेस्ट है। सिर्फ अकेला ऐसा एल्डिहाइड है जो आइडोफोन टेस्ट देता है, बाकी कोई भी एल्डिहाइड आइडोफोन टेस्ट नहीं देगा। या तो मिथाइल कीटोन देंगे या फिर एस्टल्डिहाइड देंगे। इनके अलावा जो सेकेंडरी एल्कोहल होते हैं, दे विल आल्सो गिव पॉजिटिव आइडोफोन टेस्ट। सेकेंडरी एल्कोहल आल्सो गिव positive iodophone test, positive iodophone test। जितने भी सेकेंडरी एल्कोहल हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव आइडोफोन टेस्ट देते हैं। ध्यान रखिएगा इस चीज को। सेकेंडरी एल्कोहल के लिए जो जनरल स्ट्रक्चर हमारे पास होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? दैट विल बी दिस CH3CHOH। सेकेंडरी एल्कोहल का मतलब है सेकेंडरी कार्बन से। तो ये सेकेंडरी कार्बन है, इस तरफ भी कार्बन से कनेक्ट होगा, इस साइड भी कार्बन से कनेक्ट होगा। तो सेकेंडरी एल्कोहल्स जो हैं वो सारे के सारे कौन सा टेस्ट देते हैं? पॉजिटिव आइडोफोन। ध्यान रखिएगा इस चीज को। या फिर हमारे पास पॉजिटिव आइडोफोन टेस्ट और कौन देगा? एस्टल्डिहाइड। और इसी के केस में एक एक्सेप्शन और है, डाइइथाइल इथेनॉल। यदि इथेनॉल को आपने सेपरेट करना है, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। डाइइथाइल C2H5 C2H5 और इथेनॉल CH3CH2OH। तो इनको यदि आपने सेपरेट करना है, यहां भी आइडोफोन टेस्ट यूज होता है, और उसका ये एक्सेप्शन है कि इथेनॉल भी इस टेस्ट को देता है। CH3CH2OH also give positive iodophone test। तो डिस्टिंक्शन टेस्ट जो है काफी इंपॉर्टेंट है, जनरली एग्जाम में जरूर आता है कोई ना कोई। तो ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव आइडोफोन टेस्ट के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट, हमारे पास मिथाइल कीटोन होना चाहिए। सेकेंड, सेकेंडरी एल्कोहल हो सकता है, या फिर इन दोनों के एक्सेप्शंस हैं। एक है एस्टल्डिहाइड जो एल्डिहाइड है उसके बावजूद देगा पॉजिटिव आइडोफोन। दूसरा है इथेनॉल, ये भी प्राइमरी एल्कोहल है बट उसके बावजूद ये पॉजिटिव आइडोफोन टेस्ट देगा। तो ध्यान रखिएगा, यदि कभी भी ये आपको दिए गए हैं तो दे विल ऑलवेज गिव पॉजिटिव आइडोफोन टेस्ट। और पॉजिटिव आइडोफोन टेस्ट का मतलब ये है व्हेन दीज कंपाउंड्स आर ट्रीटेड विद
sodium hydroxide and iodine, they will give yellow precipitate of hydrogen. वो येलो प्रेसिपिटेट देंगे हाइड्रोफोन के आप। तो ध्यान रखिएगा इसको काफी इंपॉर्टेंट है ये केमिकल डिस्टिंक्शन टेस्ट के बेसिस पे कौन हाइड्रोफोन देगा कौन नहीं देगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो लास्ट जो हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप में रहता है वो रहता है हमारा कुछ नेम रिएक्शन है इसके अंदर, वन इज एल्डोल कंडेंसेशन एंड सेकंड इज कैनिजेलो रिएक्शन। तो उन रिएक्शंस की हम बात करेंगे लास्ट। तब तक आप इन टेस्ट को ध्यान से देख लीजिएगा, एक्सेप्शंस को जरूर ध्यान रखिएगा। कौन सा एल्डिहाइड है जो पॉजिटिव हाइड्रोफोन देगा या कौन सा प्राइमरी अल्कोहल है जो पॉजिटिव हाइड्रोफोन टेस्ट देता है। चलिए, थैंक यू, हैव अ गुड डे। Once again, good morning to all. So then the last class we are discussing about oxidation of carbonyl compounds. Next जो हमारा टॉपिक है वो है रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। जब किसी कार्बोनिल कंपाउंड को हम रिड्यूस कराएंगे तो वहाँ पे क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे और कौन कौन से रिएजेंट हैं जो हम रिडक्शन के लिए यूज कर सकते हैं, ये हमारा कार्बोनिल कंपाउंड के जब रिडक्शन की बात आती है तो जनरली दो तरीके का रिडक्शन यहाँ पे ऑब्जर्व किया जाता है। फर्स्ट, रिडक्शन टू एल्कोहल्स। जो भी आपने कार्बोनिल कंपाउंड लिया है वो एल्कोहल में रिड्यूस हो जाएगा। नेचर डिपेंड करेगा, जो एल्डिहाइड्स होते हैं वो प्राइमरी एल्कोहल में रिड्यूस होंगे और जो कीटोन है वो आपके सेकेंडरी एल्कोहल में रिड्यूस होंगे। दिस आर योर एल्डिहाइड्स, ये आपका प्राइमरी एल्कोहल देगा रिडक्शन के बाद, और ये हमारा कीटोन है तो ये हमारा देगा सेकेंडरी है। एक रिडक्शन की है। सेकेंड है रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन्स, और हाइड्रोकार्बन भी हमें कौन से मिलेंगे, एल्कीन्स। मींस ये जो कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड था इट विल बी चेंज टू CH2। दोनों डबल बॉन्ड जो है ऑक्सीजन यहाँ से बाहर जाएगा और यहाँ पे दो हाइड्रोजन आ जाएंगे, मींस ये एल्कीन में चेंज हो जाएगा। तो दो तरीके का रिडक्शंस जनरली कार्बोनिल कंपाउंड्स में होता है। फर्स्ट, जिसमें रिडक्शन के बाद ये या तो एल्कोहल में चेंज हो या फिर ये चेंज होंगे एल्केन्स के। रिडक्शन का जनरल मीनिंग जो आप लोअर क्लासेस में पढ़ के आए हो यहाँ वही है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन। फॉर एग्जांपल, दिस विल बी अवर एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड है हमारा। रिडक्शन जब होगा यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ेंगे, हाइड्रोजन इस तरीके से जुड़ेगी कि ये जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल में चेंज होगा। एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे जुड़ेगी, एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन में जुड़ेगी। तो जो रिजल्टिंग प्रोडक्ट हमारा बनेगा दैट विल बी, आर हमारा सेम रहेगा, कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन पहले था, एक यहाँ से ऐड होगा तो CH2 एंड OH। तो ये प्राइमरी एल्कोहल में चेंज होगा। सिमिलर बेसिस पे यदि मान लीजिए कीटोन है तो कीटोन का जब आप रिडक्शन कराओगे यहाँ भी सेम काम होगा, डबल बॉन्ड सिंगल में चेंज होगा, दोनों कार्बन ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन जुड़ेगा, प्रोडक्ट हमें मिलेगा सेकेंडरी एल्कोहल। अब ये चीज यहाँ इंपॉर्टेंट है कि कौन से रिएजेंट किस तरीके के रिडक्शन को कैरी करें। फर्स्ट यदि हम बात करें रिडक्शन टू एल्कोहल से, तो नीचे जो रिड्यूसिंग एजेंट लिखे गए हैं देखिएगा ध्यान से, आप वन बाय वन इनको देखते हैं, फिर कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे। फर्स्ट है हमारे पास LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जिसको शॉर्ट में हम LaH भी लिखते हैं। सेकंड इज NaBH4, सोडियम बोरोहाइड्राइड। थर्ड, हाइड्रोजनेशन कराएंगे मेटल की प्रेजेंस में, निकेल, प्लेटिनम इनमें से कुछ भी हो सकता है, और जनरली इसको मेटालिक हाइड्रोजनेशन कहा जाता है। मेटालिक हाइड्रोजनेशन। फोर्थ है सोडियम की प्रेजेंस में रिडक्शन कराएंगे एल्कोहल के साथ, सोडियम एल्कोहल लिखा गया है ROH, और जनरली ये जो R ग्रुप रहेगा ये इथेनॉल रहेगा। तो सोडियम इथेनॉल
रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा कुछ केसेस। लास्ट है हमारा मेटल इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, आयरन HCl की प्रेजेंस में रिडक्शन कराएगा। सिमिलर बेसिस पे जिंक जो है वो भी HCl की प्रेजेंस में रिडक्शन कराएगा। एनसीईआरटी में जनरली जो रिएजेंट मेंशन है वो है स्टार्टिंग के 3 मिनट, LiMs4, NaBH4, H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लेटिनम एंड Pd। ये दोनों भी रिडक्शन करा सकते हैं। आल्दो एल्डिहाइड कीटोन में ये मेंशन नहीं है, बट जब आप अमीन्स पे आओगे तो वहां इनका जिक्र हुआ है। तो सारे एक ही काम कराएंगे। एल्डिहाइड होगा तो उसको प्राइमरी अल्कोहल में चेंज करेंगे, कीटोन होगा तो उसको सेकेंडरी अल्कोहल में चेंज करेंगे। थोड़ा बहुत डिफरेंस जो है वो इनकी एक्टिविटी के अकॉर्डिंग है। कुछ जो है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, कुछ जो है माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है। तो वो चीज हमें समझनी है एक बार। जब एग्जांपल्स पे हम आएंगे तब मैं इसकी डिस्कस करूंगा। सेकंड जो हम देखते हैं दैट इज रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन्स। C डबल बॉन्ड विल चेंज टू CH2। फर्स्ट जो रिएजेंट है ये जो काम करा सकता है वो है हमारे पास ZnHC इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड HCl। और इस रिएजेंट की प्रेजेंस में जब इस रिडक्शन को कैरी किया जाता है तो ये एक नेम रिएक्शन है जिसको कहा जाता है क्लेमेंसन रिडक्शन। ध्यान रखिएगा, क्लेमेंसन रिडक्शन, ZnHC in presence of concentrated HCl। सेकंड NH2NH2, दिस इज हाइड्रोजन। अब तक आपको ये याद हो जाना चाहिए, अमोनिया डेरिवेटिव में इसको हमने डील किया था। फॉलोड बाय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हीटिंग। या तो एक ही स्टेप में ऐसा लिखे मिलेगा आपको, या फिर इसी को जनरली हम 2 स्टेप में लिख सकते हैं। फर्स्ट हम इसकी हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराएंगे और सेकंड फिर हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएंगे और हीट करेंगे। दोनों केसेस में C डबल बॉन्ड विल चेंज टू CH2। इस रिडक्शन का भी एक नेम है, दिस इज नोन एज वोल्फ-फिश्नर रिडक्शन। एंड थर्ड है हाइड्रोजन आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस। और जनरली टेंपरेचर जो यहाँ रहेगा वो रहेगा 420 केल्विन। तो ये 3 रिएजेंट लगाए गए हैं कार्बोनिल कंपाउंड में, तो C डबल बॉन्ड चेंज होगा CH2 में। और यदि मान लीजिए इनमें से कोई यूज किया गया है तो यदि एल्डिहाइड है तो वो प्राइमरी अल्कोहल में चेंज हो जाएगा, और कीटोन होगा तो वो सेकेंडरी अल्कोहल में चेंज हो जाएगा। नाउ 2 बातें हैं जो आपने याद रखनी है बेटा। फर्स्ट, LaH जो होता है दिस इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट एज कंपेयर टू NaBH4। और जनरली ये क्या करता है, एसिड को भी रिड्यूस कर सकता है, एसिड डेरिवेटिव को भी रिड्यूस कर सकता है। बट NaBH4 के पास उतनी टेंडेंसी नहीं होती है। ये सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन को ही रिड्यूस करेगा, ना एसिड को रिड्यूस करेगा, ना ही एसिड डेरिवेटिव्स को रिड्यूस करेगा। सेकंड जो है LaH इतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है कि ये डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर सकता है यदि वो डबल बॉन्ड कार्बोनिल ग्रुप के साथ कंजुगेशन में है तो। एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझेंगे, बट अभी आप याद रखिएगा, इफ अ डबल बॉन्ड आर इन कंजुगेशन विद कार्बोनिल ग्रुप then by using LaH we can reduce both double bond as well as carbonyl group। और थर्ड है आपका ये जो मेटालिक हाइड्रोजनेशन है, दिस इज आल्सो रिड्यूस बोथ टाइप ऑफ बॉन्ड्स। ये डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस करेगा और ये आपका कार्बोनिल ग्रुप को भी रिड्यूस करेगा। तो ये जो चीजें आपको बताई गई हैं इनको एक एग्जांपल से हम देखते हैं ताकि आपको पता लगे कि ये जो बताया गया है वो है क्या। चलिए एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं पहले। मान लीजिए हमने ये एग्जांपल पिक किया, दिस विल बी एसीटोन। कीटोन है, इसका कॉमन नेम एसीटोन है। मान लीजिए इसको हम रिड्यूस करा रहे हैं। फर्स्ट हमने इसको रिड्यूस करा, मान लीजिए ZnHC HCl। सेकेंड मान लीजिए हम यूज करते हैं NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्रेट।
मेटालिक हाइड्रोजनेशन, और फोर्थ मान लीजिए हम यूज करते हैं वोल्फ्रिशनल रिडक्शन, N2H4 KOH ND2। और चलिए एक रिएजेंट हम और यहाँ यूज कर लेते हैं, वो कर लेते हैं LiH, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। आपसे पूछा जाए कि यहाँ प्रोडक्ट्स क्या बने, अब ध्यान से देखिए ZnHG एलिमिनेशन रिडक्शन है जो C डबल बॉन्ड को चेंज करेगा CH2। सिमिलरली N2H4 ये भी वोल्फ्रिशनल रिडक्शन है, ये भी चेंज करेगा C डबल बॉन्ड को CH2। तो यदि मैं इन दोनों के केस में प्रोडक्ट देखता हूं तो मेरे पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो बनेगी CH3, C डबल बॉन्ड चेंज टू CH2 CH3 मींस प्रोपेन बनेगा। और सिमिलर प्रोडक्ट बनेगा यहां पे वोल्फ्रिशनल रिडक्शन के अंदर CH3 CH2 CH3। नाउ NaBH4 की यदि हम बात करें या मेटालिक हाइड्रोजनेशन की बात करें तो ये दोनों किसको चेंज करती थी, ये चेंज करती थी एल्डिहाइड को प्राइमरी अल्कोहल में और कीटोन को करती थी सेकेंडरी अल्कोहल में। तो क्योंकि ये कीटोन है हमारे पास तो इन दोनों केसेस में जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा सेकेंडरी अल्कोहल। और सेकेंडरी अल्कोहल कैसे बनेगा, एक हाइड्रोजन को कार्बन से ऐड कर दीजिए, दूसरे हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से ऐड कर दीजिए, तो इट विल बी CH3 COH HCH3। This will be your propane 2। और सिमिलर प्रोडक्ट बनेगा LaH के साथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये भी वही काम करेगा, सेकेंडरी अल्कोहल में इसको चेंज कर देगा क्योंकि ये कीटोन है। अब सेकेंड एग्जांपल हम यूज करते हैं जो कंजुगेशन की बात हमने की थी, उसका मीनिंग क्या है और ओलेफिनिक लिंकेज या डबल बॉन्ड को कैसे कोई रिड्यूस करेगा या नहीं करेगा। चलिए मान लीजिए हमारे पास ये कोई एग्जांपल मिलता है, और यहाँ पे हम कुछ रिएजेंट लगाते हैं इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए। फॉर एग्जांपल फर्स्ट हमने लगाया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या मान लीजिए हम यहाँ पे लगाए मेटालिक हाइड्रोजनेशन। सेकंड यहाँ हमने लिया NaBH4, और मान लीजिए थर्ड जो है हम यहाँ यूज करते हैं चलिए दो से ही देखते हैं एक बार, हम थर्ड की अभी बात नहीं करेंगे। और आपसे पूछा जाए व्हाट आर द मेजर प्रोडक्ट इन दीज टू केसेस। अब LaH जो है दिस इज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट एज कंपेयर टू NaBH2। H2 प्लेटिनम या मेटालिक हाइड्रोजनेशन है, ये भी दोनों काम करेंगे। अब इसमें ध्यान से देखिएगा, एक तो डबल बॉन्ड है हमारे पास और दूसरा है कार्बोनिल ग्रुप, तो ये दोनों क्या करेंगे, दोनों बॉन्ड्स को रिड्यूस कर देंगे। डबल बॉन्ड विल रिड्यूस टू सिंगल एंड दिस कार्बोनिल ग्रुप क्योंकि ये कीटोन है तो ये आपका चेंज हो जाएगा सेकेंडरी अल्कोहल। तो यदि इन केस फर्स्ट केस में यदि मैं प्रोडक्ट्स की बात करता हूं तो यहां जो प्रोडक्ट आपके पास बनेंगे दे आर, ये CH2 हो जाएगा, ये भी CH2 होगा आपका, और ये जो है दिस विल चेंज टू सेकेंडरी अल्कोहल। तो फर्स्ट केस में जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा, ध्यान से देखिएगा उसमें। तो इसने बेसिकली इन दोनों ने क्या काम किया है, ओलिफिनिक लिंकेज जो डबल बॉन्ड था, बेसिकली डबल बॉन्ड या ओलिफिनिक लिंकेज, इसको रिड्यूस कर दिया है सिंगल बॉन्ड में।
रिड्यूस करने का मतलब डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन ऐड होंगे, और ये जो आपका कीटोनिक ग्रुप था दिस विल बी चेंज टू सेकेंडरी एल्कोहल। बट यही प्रोडक्ट में NaBH4 के साथ देखता हूं, तो NaBH4 क्योंकि माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, वो इस डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं कर रहा है, वो सिर्फ इसको रिड्यूस करेगा, कीटोनिक ग्रुप को चेंज करेगा सेकेंडरी एल्कोहल। तो NaBH4 के केस में जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी CH डबल बॉन्ड CH एंड इट विल बी CH CH। तो ये चीज आपको समझनी है जो मैंने बोला था आपको कि यदि कोई भी कार्बोनिल ग्रुप कंजुगेशन में है डबल बॉन्ड के साथ, कंजुगेशन का मतलब क्योंकि हम रेजोनेंस को डील कर चुके हैं तो इस चीज को आपको बड़ी आसानी से समझ आई होगी। कंजुगेशन का मतलब होता है जब इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो, डबल बॉन्ड आ रही कंजुगेशन, ध्यान से देखिए, अल्टरनेट डबल सिंगल यदि कोई पॉसिबिलिटी बनती है तो उसको कंजुगेशन कहा जाता है। रेजोनेंस इफेक्ट यदि आपने पढ़ा है अच्छे से तो इस चीज को आप बड़े आसानी से समझ पाओगे कि व्हाट डू मीन बाय कंजुगेशन। तो NaBH4 जो है वो माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, वो सिर्फ कीटोनिक ग्रुप को रिड्यूस करेगा, और जो हमारे पास LaH था लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या फिर जो मेटालिक हाइड्रोजनेशन है वो दोनों को रिड्यूस करेगी, ओलिफिनिक लिंकेज को भी और कीटोनिक ग्रुप को। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। नेक्स्ट हम बात करेंगे, वो बात करेंगे एल्डोल कंडेंसेशन एंड कैरियोल रिएक्शन। इनसे रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन से रिलेटेड आपकी बुक्स में या डिस्टिंक्शन टेस्ट से रिलेटेड जो एल्डोफॉर्म के अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं, उनको एक बार आप करके जरूर देखिए। थैंक यू।